আধুনিক বিশ্বৰ দীৰ্ঘতম পদযাত্ৰাৰ শ্ৰীনগৰত সামৰণি। আক্ৰমণৰ সতৰ্কবাণী নেওচি পদযাত্ৰা কৰা ৰাহুল গান্ধী উৎসাহিত কাশ্মীৰী জনগণৰ আদৰণিত। অগ্নিগৰ্ভা কাশ্মীৰত থিয় হৈ ৰাহুল গান্ধীৰ আবেগ বিহ্বল ভাষণ। मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। मैं बदमाश था, बहुत बदमाश था जब छोटा था। बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं, अभी भी करता हूं। मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है, मैंने कुछ गलती की होगी, अब मार पिटेगी। वहां पे केनिंग होती थी, मैंने सोचा था अब केनिंग होगी मेरी। मगर जब मैं चल रहा था, जिस टीचर ने मुझे बुलाया उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे मां के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰৱৰ্তী পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম ৰাজনৈতিক পদযাত্ৰাৰ আজি সামৰণি ঘোষণা কৰে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। চীনৰ প্ৰখ্যাত লং মাৰ্চৰ পিছত এইটোৱেই হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্বকালৰ দীৰ্ঘতম ৰাজনৈতিক তথা পদযাত্ৰা। 2022 বৰ্ষৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশত বিৰাজমান ক্ৰমবৰ্ধিত ঘৃণাৰ পৰিৱেশ আৰু জনগণৰ অৰ্থনৈতিক দুৰ্দশাৰ অৱসান বিচাৰি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে জনগণক সজাগ আৰু সচেতন কৰিবলৈ তামিলনাডুৰ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰা। বিগত 150 দিনত ভাৰতৰ 12খন ৰাজ্যৰ 3570 কিলোমিটাৰ পথ খোজকাঢ়ি আহি শ্ৰীনগৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি এই যাত্ৰাৰ সমাপ্তি ঘোষণা কৰে। এই যাত্ৰাৰ সফলতাৰ আঁৰৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে ভাৰতৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ স্বাৰ্থ জড়িত বাবেহে এই যাত্ৰা সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দেশৰ শিশুসকলেও আজি অনুভৱ কৰিছে। দেশৰ কেইবাটাও বিৰোধী দলৰ নেতৃত্বই অংশগ্ৰহণ কৰা এই সভাত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণে সকলোকে আবেগবিহ্বল কৰি তোলে। ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ সামৰণি উপলক্ষে শ্ৰীনগৰত আজি এক ৰাজহুৱা সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে। जब मैं छोटा था, फुटबॉल खेलता था, और कॉलेज में जब मैं फुटबॉल खेल रहा था, एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजरी हुई थी। मैं उसको भूल गया था। घुटने में दर्द नहीं होता था, भूल गया था उसको, दर्द गायब हो गया था। मगर घुटने में प्रॉब्लम आई और जबरदस्त प्रॉब्लम आई। पूरा अहंकार उतर गया और मैं सोचने लगा क्या मैं ये जो 3500 किलोमीटर हैं, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं। तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा वो काफी मुश्किल हो गया।
मगर फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफी, मगर सह लिया। रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था, काफी दर्द हो रहा था, और मैं सोच रहा था अब 6-7 घंटे और चलने हैं। और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है। और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास, और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई। फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूं क्या लिखा है। तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द है। मगर मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं आपके साथ कन्याकुमारी नहीं चल सकती हूं, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे हैं। मगर मैं दिल में आपके साथ, आपके साइड में चल रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो, और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। और उसी सेकंड में, पता नहीं अजीब सी बात है, उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया। कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, सॉरी ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से इलाहाबाद गंगा की ओर गए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। घर मेरे लिए, जब से मैं छोटा था मैं सरकारी घरों में रहा हूं, मेरा अपना घर नहीं है। तो मेरे लिए घर, जिसको जो स्ट्रक्चर होता है, उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए, मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता है। घर मेरे लिए एक सोच है, एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। और यहां पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो, उसको मैं अपना घर मानता हूं।